हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं आप सभी को बता दूं, टेंस का वीडियो नहीं आ रहा था। टोटल में लेसन जो है 10 तक पढ़ा दिया हूँ, टॉपिक 10 तक। क्योंकि देखिए टोटल टेंस का जो है 12 नियम था। टोटल टेंस का जो है 12 नियम था। उसमें से टोटल मैं 10 नियम को पढ़ा दिया हूँ। टोटल जो है हम 10 नियम को क्या किया हूँ, पढ़ा दिया हूँ। टोटल 10 नियम क्या हुआ, खत्म हो गया है। तो इसमें जो है 11 और एक टॉपिक और बचा है, उसको खत्म करेंगे, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम आगे वाला टॉपिक को खत्म करेंगे। चलिए, तो टेंस का जो वीडियो है लगभग प्लेलिस्ट में बना दिया गया है। तो टोटल मैं शुरू से वीडियो को डाल रहा हूँ, शुरू से टेंस का वीडियो डाला रहा है। ठीक है, तो शुरू से मैं थ्योरी के साथ पढ़ाया हूँ टेंस को। तो बढ़िया तरीके से आप लोग टेंस के वीडियो को क्लास करें शुरू से। और जो भी क्लास मेरा पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट पे जाके आप शुरू से क्लास देख सकते हैं। मैं टोटल वीडियो डाल दिया हूँ। जो मैं बोला हूँ, वादा किया हूँ, मैं किया हूँ, है ना। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, है ना। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य का। ठीक है, सबसे पहले इसके जानेंगे कि हम पहचान का नियम क्या होता है। इसको एक शॉर्ट के साथ हम टोटल जो है बार बार मिटाने के समस्या को खत्म किए हैं। कि एक टॉपिक पढ़ाया फिर मिटाते रहते, बार बार मिटाने में तो दिक्कत हो जाता था। तो हम इसको पढ़ाएंगे पहचान का नियम। पहचान का नियम सीखेंगे बढ़िया से। तो पहचान का नियम, जैसे बाइक के अंत में पहचान का नियम क्या है कि बाइक के अंत में जो है चुका होगा, चुकी होगी, चूके होंगे, है ना। तो ये सब जो है पहचान का नियम हो गया। जिस हिंदी बाइक के अंत में चुका है, चुकी है, चुके होंगे, ये सब क्या हो गया, पहचान का नियम हो गया। चलिए आगे ध्यान देंगे। तो पहचानेंगे, जैसे मैं खेल चुकूंगा, है ना, मैं खेल चुकूंगा, ये सब, है ना। मैं नहीं खा चुकूंगा, क्या मैं सो चुकूंगा, ये सब तो क्या पहचान का नियम हो गया। ये सब क्या हो गया, पहचान का नियम हो गया। लास्ट में देख सकते हैं। तो ये फ्यूचर परफेक्ट होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट जो है ये हो गया। ठीक है, इसका पहचान का नियम हो गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव। आपको पता होगा अफर्मेटिव में जो होता है, अफर्मेटिव का मतलब हुआ सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव का क्या हो गया, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो सकारात्मक वाक्य से पता होगा आप लोगों को कि सकारात्मक वाक्य में जैसे पॉजिटिव होता है कि उसमें कोई नेगेटिव नहीं, कोई इंट्रोगेटिव नहीं, उसमें सिर्फ पॉजिटिव होता है। चलिए ध्यान देंगे। तो क्या है अफर्मेटिव में, सुनेंगे कि सब्जेक्ट में क्या है। सब्जेक्ट में क्या, मैं का क्या हो गया, आई। मैं का क्या हो गया, आई। मैं का क्या हो गया, आई। चलिए, तो यहाँ यहाँ नहीं हो रहा, तो यहाँ बनाते अच्छा रहेगा। चलिए, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग गर्मी छुट्टी में आप लोग घर गए हैं। घर गए हैं तो आप लोग टोटल क्लास करेंगे टेंस का। ठीक है, जितने भी लोग घर गए हैं सब लोग अपनी क्लास करेंगे, और मोबाइल में जाके आर के टीचिंग को सब्सक्राइब करेंगे, और वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, मैं खेल चुकूंगा। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो गया, सब्जेक्ट में हो गया मैं का क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या हो गया, आई। आई के साथ जो है, आई के साथ जो क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, तो आई के साथ हमेशा जानते हैं कि सेल लगता है। क्या लगता है, सेल लगता है। आई और जी के साथ क्या लगता है, तो सेल लगता है। आपको कब्बे से पढ़ रहे हैं, तो मैं काय हो गया। और अब देखिए, उसके बाद क्या लगेगा आई के साथ, तो सेल लगेगा। सेल लगा दिया हूँ। आगे देखना है, तो उसके बाद सेल के बाद जो लगाना है, हैव लगाना है। सेल हैव, ठीक है, सेल हैव होगा यहाँ भी। सेल हैव, आई सेल हैव। ठीक है, आई सेल हैव। उसके बाद क्या करना है, मैं खेल चुकूंगा। खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले। देखिए, अगर इसका क्या कह रहा है कि इसका तीसरा रूप बनाइए, तो तीसरा रूप बनाने के लिए हमें इसमें ईडी लगा देंगे, मतलब इसका तीसरा रूप बनेगा, प्ले। चलिए, तो मैं खेल चुकूंगा, ये तो हम लोग बना लिए, पूरा आसान तरीका से हम लोग बना लिए। चलिए आगे हम लोग ध्यान देंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस, आगे हम लोग क्या ध्यान देंगे, नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव समझ गए। तो अफर्मेटिव से जो है हमारा, आप लोग जो है, जो ऑक्सफोर्ड जूनियर ट्रांसलेशन होता है, ऑक्सफोर्ड जूनियर, ऑक्सफोर्ड जूनियर जो ट्रांसलेशन होता है, उसमें से जो है आप लोग
10 को जो है इसमें से एग्जाम्पल बनाएंगे, ये अफर्मेटिव का 10 को उसमें से बनाएंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। आगे ध्यान देंगे हम लोग। अफर्मेटिव का बना दिए हम लोग, नेगेटिव का बनाएंगे। नेगेटिव का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य मतलब नहीं बोला है ना। नकारात्मक बात क्या हुआ, नेगेटिव, नहीं बोला, ठीक है। चलिए, मैं नहीं खा चुकूंगा। सबसे पहले कुछ चीज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे क्या करना, आई के साथ जो लगाना है, तो आई के साथ क्या लगाना है, तो आई के साथ जो लगाना है, तो सेल लगाना, ठीक। उसके बाद क्या लगाना, उसके बाद नहीं खा चुकूंगा, तो नहीं का क्या हो जाएगा, तो नोट हो जाएगा, आई सेल नोट। उसके बाद खाना, मैं नहीं खा चुकूंगा, ठीक है। खाना, आई सेल नॉट, खाना का क्या हो जाएगा, ईट। ईट का तीसरा रूप ईएन, तो ईटन। आई सेल नॉट ईटन, मैं नहीं खा चुकूंगा। चलिए, तो हम लोग नेगेटिव भी समझ गए, नेगेटिव भी बना लिए, ठीक है। तो आशा है कि आप लोग पूरे तरीके से समझ में आता होगा। चलिए, इंट्रोगेट, ये हो गया हमारा नेगेटिव, नेगेटिव का पूरा बन गया। तो आगे हम लोग जो बनाएंगे, जो आगे हम लोग बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव का बनाएंगे। आगे जो हम लोग बनाएंगे कुछ का बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव का बनाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले ये नेगेटिव को बढ़िया तरीके से इंट्रोगेटिव को बनाएंगे। तो ये जो नेगेटिव का जो दिए हैं, तो नेगेटिव का भी क्या करना है, नेगेटिव का भी 10 एग्जाम्पल को बना के आना है। नेगेटिव का भी क्या करना है, 10 एग्जाम्पल को क्या करना है, तो बना कर आना है। ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव। ये हमारा नेगेटिव का भी 10 को बना के आना है। चलिए, आगे हम लोग ध्यान देंगे, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव। हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग, सही सुन रहे हैं, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का हिंदी हो गया, तो वो हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, जिसे इसमें क्या करना है, सेल बिल को मतलब आगे रखना, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना, उसके बाद हैव, उसके बाद भी3, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, भी3। तो इसमें क्या बोले थे हम कि सेल और बिल को क्या करना, आगे रखना, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद हैव लगाना, उसके बाद क्या करना है, भी3 को लगा देना है। भी3 को क्या करना है, लगा देना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव को क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए, ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, सेल और बिल दिया हुआ है। सेल और क्या दिया हुआ है, तो बिल दिया हुआ है। तो सेल और बिल दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है कि ये सब्जेक्ट में देखना, सब्जेक्ट में दिया हुआ क्या, सब्जेक्ट में दिया हुआ मैं। अगर मैं दिया हुआ है तो उसमें क्या करना है, तो सेल लगाना है। सब्जेक्ट में ही देखना, अगर सब्जेक्ट में अगर मैं नहीं होता, अगर राहुल रहता तो बिल लगाते, मैं है तो क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। ठीक, ये सही बनाए थे ना। अच्छा, ये नेगेटिव को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, बहुत भारी मिस्टेक हो गया। इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहते हैं भाई कि ये मिस्टेक हो गया। चलिए, ध्यान देंगे। इसमें जो होगा, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है। देखिए, हर गलती हर इंसान से ही होती है ना। तो मैं नहीं खा, आई सेल नॉट, उसके बाद जो है ना हैव का प्रयोग होगा। हमको भी लग रहा था, उसके बाद इटेन हो जाएगा, ठीक है। अब सही हो गया, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है। तो गलती से ही हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। गलती से ही हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। चलिए, ध्यान दें। आगे आगे हो गया हमारा, जो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। तो अरे, ये बना रहे थे ना, मिस्टेक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, कहाँ कहाँ ध्यान चल जाता है यार। चलिए, बोलते हैं ना, ध्यान अगर भटक जाने पर बोलते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसीलिए आप लोग है ना, कोई भी पढ़ाई कीजिए तो आप लोग जो है ना, ध्यान से पढ़िए। अगर हल्का से माइंड को इधर उधर कीजिएगा तो ध्यान भटक जाएगा, है ना। ध्यान भटक जाएगा तो वो दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जो है, मैं तो क्या, सेल को ही आगे रखना है। सही सुन रहे हैं आप, हाँ जी, आप लोग सही सुन रहे हैं। क्या करना है, तो सेल को आगे,
उसके बाद क्या करना है, सेल का हो गया, उसके बाद आप क्या करना, आई हो जाएगा, मैं का क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद जानता है नुनवा, उसका ओकर बाद जो नुनवा जो है, हम लोग जो है हैव का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे नुनवा, हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखना सोना का, सोना का होता है स्लीप, स्लीप स्लीप का तीसरा रूप में स्लिप्ट हो जाएगा, SLEPT, स्लिप्ट। तो सेल आई हैव, सेल आई हैव, है ना, सेल आई हैव, सेल आई हैव स्लिप्ट। तो बिल्कुल है कि मेरा जो क्लास है आप लोग समझ में आता होगा, ठीक है। तो आप लोग गर्मी छुट्टी में गर्मी ही नहीं मनाते रहना है, क्लास पर भी ध्यान देना। चलिए आगे हो गया हमारा जो हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान दें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो आगे जो ध्यान देंगे हम लोग WH, उसके बाद हम लोग क्या करना है, सेल और बिल को लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब 3। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो क्या करना है, मैं क्यों सो चुकूंगा, मैं क्यों सो चुकूंगा। चलिए ध्यान देंगे, मैं क्यों सो चुकूंगा, इस पर ध्यान देना थोड़ा सा। तो मैं क्यों सो चुकूंगा, तो ध्यान देना है मैं क्यों सो चुकूंगा, इसमें क्या करना है कि WH का सबसे पहले प्रयोग करना है, WH का क्यों, क्यों का भाई हो जाए, आए समझ, बिल्कुल 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 आप लोग को समझ में आता, मुझे पता। आगे है WH का ही प्रयोग करना चाहिए, WH का मतलब बहुत बार बता दो, वाट, वो, ये सब बहुत बार बता चुका, ठीक है, इंडिकेटिव। तो आगे हम लोग क्या करना है, आगे जो है हम लोग सेल और बिल को देखना है। तो मैं है तो इसके साथ सेल ही लगेगा, हाँ सेल ही लगेगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो है ध्यान देना है उस पर। तो ये हो गया WH का हो गया, सेल का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैं का क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद फिर देखिए आप यहाँ हैव का प्रयोग करना है, उसके बाद कुछ का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है। और सोना का क्या हो जाएगा, सिली, स्लिप का तीसरा रूप स्लिप्ट हो जाएगा, SLEPT। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन भाई सेल आई हैव स्लिप्ट। तो आशा है कि आप लोग को क्लास समझ में आया होगा। ये पूरे जो है हम लोग इस क्लास में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमने बिल्कुल को खत्म किया। आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग क्या किया, खत्म कर दिया। और जिन्हें भी भाई को PDF चाहिए उन्हें मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं, तो हमको पता चल जाएगा, उसमें आप नंबर लिख सकते हैं, मैं वहां से मैं वीडियो को मैं PDF भी दे सकता हूँ। चलिए मैं आप सभी को बता दूं कि ये 11 का मतलब ये आगे अगला टॉपिक जो होगा टेंस को अंतिम होगा, वो टेंस को खत्म करेंगे। और मैं टेंस का जो है थ्योरी के साथ पूरे फार्मूला के साथ पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया, ताकि कि आप भी किसी को पढ़ा सकते हैं ये टेंस, अगर आपके पास नोट्स बनाया हो। आप बढ़िया तरीके से अगर नोट्स बनाएंगे तो बिल्कुल है कि आप लोग को भी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसी को पढ़ाते चले, तो आप लोग भी इसका नोट्स बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो धन्यवाद, मिलना चाहते हैं अगले क्लास में।